नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस धमाकेदार वीडियो में। मैं देवेंद्र गुर्जर, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ श्री गोविंदम क्लासेस, आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी का मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि आपने हमारी लास्ट वीडियो की हाउ टू स्कोर 95% प्लस उसको बहुत सारा प्यार दिया और आप लोगों ने देखा और उससे समझ के आपने पढ़ाई भी अपने अच्छे से की। आप में से काफी के मैसेजेस मुझे कमेंट्स आते हैं कि सर हमारी पढ़ाई में चेंजेस आए हैं, किस तरीके से इंप्रूव किया, वो बहुत सारी चीजें, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि परीक्षा के इन दिनों में हम किस तरीके से पढ़ाई करें, क्या चीजें हैं, किस तरीके से हम अपना माइंडसेट रखें, वो सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। और कुछ पॉइंट्स मैं आपको देने वाला हूं, वो पॉइंट्स ऐसे हैं जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस हैं और साथ में मैंने कुछ स्टडी की है कि जहां पे कि हर एक टॉपर जो होता है, जिसके अच्छी रैंक आती है, अच्छे नंबर आते हैं, वो इन पॉइंट्स को लेकर चलते हैं अपने साथ में तैयारी में, तभी वो एग्जाम में टॉप कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण जो चीज है हमारी एग्जाम की तैयारी करते हैं या फिर जिस टाइम पे हमारी एग्जाम होती है, उसमें है कि हमें टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। लास्ट वीडियो में मैंने इसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, किस तरीके से अपना टाइम टेबल बनाएं, वो सारी चीजें आपको सीधी सी बात ये ध्यान रखनी है कि अपना खुद का टाइम टेबल बनाना है। देखिए, अब यहाँ पे मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, इस पे जोर क्यों दे रहा हूँ कि मेक योर ओवन टाइम टेबल, इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि आप अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाएं। अगर मैं आपको अभी यहाँ पे ये कह देता हूँ कि भाई आप सुबह 6 बजे उठिए, 6 बजे उठ के आपको ये काम करना है, इतने पढ़ना है, इस 6 से 8 बजे तक ये सब्जेक्ट पढ़नी है, फिर 6:45 से ये करना है, वो करना है, ऐसा टाइम टेबल बिल्कुल मत बनाना लाइफ में, क्योंकि ऐसे टाइम टेबल 1, 2, 3 दिन से ज्यादा नहीं चलते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे हो सकता है कि मैं आपको अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाऊं, अपने फ्रेंड ने किसी ने अलग टाइम टेबल बना रखा है, आप उसका टाइम टेबल देखोगे, उसको फॉलो करोगे, 2-3 दिन फॉलो करोगे, तीसरे दिन नहीं फॉलो कर पाओगे। तो आपकी सिचुएशन क्या है, आपके उठने का समय क्या है, सोने का समय क्या है, स्कूल कोचिंग कॉलेज जाने का समय क्या है, आपके खाने का समय क्या है, ये सारी चीजों को देखते हुए आप अपना टाइम टेबल बनाएं कि मेरा टाइम टेबल इस हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, इस टाइम पे मैं ये पढ़ सकता हूँ, इस टाइम पे ये पढ़ सकती हूँ, उस हिसाब से आपको अपना खुद का टाइम टेबल बनाना है। यहाँ पे किसी की भी मत सुनिए, किसी दूसरे को फॉलो या कॉपी तो बिल्कुल भी नहीं करनी है कि उसका ऐसा है तो मैं उसी हिसाब से पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, बिल्कुल नहीं करना है। ध्यान रखना, आपको अपना खुद का टाइम टेबल बनाना है किस तरीके से। ठीक है, इसमें आप इंपॉर्टेंट बात अभी आप ये डालिए कि 6 to 8 और आपको डेली का रेगुलरली पढ़ना ही है। सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप कॉलेज कोचिंग जा रहे हैं, वहां पे उस स्कूल या फिर स्कूल जा रहे हैं, तो उस टाइम को काउंट मत करना। मैं आपकी सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ कि इतनी सेल्फ स्टडी तो आपकी होनी ही चाहिए, मिनिमम 6 आवर आपकी होनी चाहिए स्टडी। ठीक है, उस हिसाब से अपना एक टाइम टेबल बनाइए। पहली बात तो क्लियर। उसके बाद टाइम टेबल बना लिया कि हाँ मुझे इतना पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है। अब सेकंड चीज आती है हमारी, क्योंकि हमने साल भर तक ऑलरेडी पढ़ लिया है। मैं अभी जो बात कर रहा हूँ, अभी हाल फिलहाल इस समय के बारे में बात कर रहा हूँ कि अब हमारा नेक्स्ट मंथ हमारी एग्जाम है, तो अब हमें क्या करना चाहिए, है ना, क्विक डिसीजन क्या लेने चाहिए, फिर मेन चीजें क्या है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने टाइम टेबल बना लिया, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है, सेकंड थिंग जो आती है वो ये है कि हमें टॉपिक्स या चैप्टर्स को फिल्टर करना है। ठीक है, फिल्टर मतलब अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप किताब को फाड़ के रख दो, भाई ले हार्ड टॉपिक इधर हो गए, इजी टॉपिक इधर हो गए, जयराम जी की नहीं। अभी तक आपने साल भर में काफी चीजें पढ़ ली हैं, और हो सकता है अगर आप जैसे मेरे से जुड़े हैं तो मैंने ऑलरेडी कोर्स करवा दिया है, कोर्स ऐप के अंदर सारी वीडियोस नोट्स डाल रखे हैं, काफी रिवीजन, कुछ चैप्टर्स का रिवीजन भी हो चुका है। तो यहां तक अगर आप चल के आए हो, मतलब पढ़ते हुए आ रहे हो साल भर से, तो ये चीज तो क्लियर है कि आपने एक बार तो अपना कोर्स कर लिया है, ये मैं मान के चलता हूं। ठीक है, और जब हम एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, आप कहीं भी और हैं तो वहां पर भी अभी इस टाइम तक तो कोर्स हो चुका है, कहीं भी हो भले आप। ठीक है, कोर्स हो चुका है, कोर्स आपने पढ़ भी लिया है, तो ये चीज तो हमें समझ में आ चुकी है कि ये तो हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा टॉपिक हार्ड है, कौन सा टॉपिक इजी है, या चैप्टर्स के बारे में भी सेम बात होती है। ठीक है, कि यार ये चैप्टर है, टॉपिक तो ऐसे हैं जिनको मैं, ये मुझे जबान पे याद है, ये तो बिल्कुल याद है, लेकिन सर जी इनमें कुछ प्रॉब्लम है जो मुझे अच्छे से याद नहीं है, या फिर मैं बार बार याद कर रही हूँ तो बार बार भूल जाता हूँ। ठीक है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको अपना सिलेबस चैप्टर वाइज या चैप्टर को टॉपिक वाइज ऐसे डिवाइड करना है, जिसमें आप ये कर सके कि इजी टॉपिक्स कौन से हैं और हार्ड टॉपिक्स कौन से हैं। दो चीजों में आपको उसके अपने सिलेबस को फिल्टर कर लेना है। ठीक है, उससे क्या होगा, देखो सीधी सी बात है, जो चीज इजी है उस पर हमें अभी जब साल भर से मेहनत करते आ रहे हैं, तो अब जो चीज इजी है हमें उस पर वर्क नहीं करना है, उस पर अपना टाइम नहीं देना है। मेरी बातों को समझिएगा, जो इजी है, जो हमें अच्छे से याद है, हमें पता है कि मजा आता है उसको बार बार पढ़ने में, है ना, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस आता है कि यार हाँ ये याद है, मृदा वाला चैप्टर बहुत सिंपल है, हाँ याद, बार बार पढ़ते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन उस पर आप अपना टाइम दे रहे हो।
तो आप क्या कीजिए कि जो याद है अच्छे से है उसको एक बार और भले आप पढ़ लीजिए, बट उसको अपने बॉक्स में बंद कर दीजिए कि भाई इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक है, ये चैप्टर तो मेरे ऐसे हैं जो आधी रात को भी मेरे को उठा के पूछोगे या तो मैं बता दूंगा, ठीक है, या बता दूंगी, कहीं से भी कुछ भी पूछोगे मैं बता दूंगा या बता दूंगी, ये टॉपिक है, ये चैप्टर तो ऐसे हैं। तो उनको आप पैक कर दीजिए और रख दीजिए। रखने का सेंस ऐसा नहीं कि उसको भूल जाओ, मतलब कि हाँ ये क्लियर है। दूसरी चीज, अब यहाँ पे मैं एक चीज और बनाऊंगा कि रिजल्ट को अपने क्लियर कैसे करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो टॉपिक बच गए हैं हार्ड टॉपिक्स, उनकी लिस्ट बनाइए और अपना अब का जो टाइम है इस पे फोकस देना है कि मुझे इनको स्ट्रॉन्ग करना है। क्यों स्ट्रॉन्ग करना है? देखिए मैं मान के चलता हूं आपका मिनिमम अगर लेके चलो कि 70% कोर्स ऐसा है जो आपको अच्छे से याद है, अच्छे से क्लियर है, आपने उसकी काफी बार प्रैक्टिस कर ली है, काफी रिवीजन कर लिया है, काफी उसके टेस्ट प्रैक्टिस कर ली है, बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर आप साल भर तक पिछले दिनों से अगर अच्छे से मेहनत करते आ रहे हो, एवं साल भी छोड़ी 6 महीने से भी अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो, तो आपका 70% कोर्स तो क्लियर हो जाना चाहिए भाई, ठीक है। 70% आपका अभी तक क्लियर है, मतलब आपकी 70% तो बन चुकी है, मतलब आप एक एवरेज से भी अच्छे स्टूडेंट तो हो, ये बात तो आप क्लियर कर चुके हो कि यहां तक आपने अभी इतनी मेहनत की है, मतलब आपका स्कोर जो है वो अच्छे लेवल पे जा रहा है, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन ऐसा नहीं कि भाई यहीं 70% पर ही शांति से बैठ जाए, नहीं। अब हमें क्या करना है कि ये जो हार्ड टॉपिक थे जो हमारे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे थे, इनमें से हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे से खींचना है। भाई 70% तो हमने फिक्स है, भाई 2% और आ जा, 72 हो गए, 1% और आ जा, 73 हो गए, ठीक है। तो हार्ड टॉपिक्स पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना है, उसको समझ लो, याद कर लो, नहीं आए तो मैं हूं, मेरा नंबर आपके पास सही है, कॉल मैसेज कीजिए, हेल्पलाइन पे मिल जाएगा, ठीक है। ये हार्ड टॉपिक से यहां से आपको ज्यादा नहीं, इस महीने में सिर्फ 10% कोर्स जो है उसको कवर कर लेना है। ये कर सकते हैं, 10% की कह रहा हूं मैं, ज्यादा नहीं कह रहा। जो बिल्कुल भी कुछ भी याद नहीं है, जिस चैप्टर या टॉपिक्स में से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, उसमें से थोड़ा सा आप उस पर वर्क कीजिए और उसको अच्छे से याद कर लीजिए। 10% वहां से आप ले लीजिए, आपकी 10% इंक्रीज और हो जाएंगी इस मंथ में। समझ रहे हो ना इस बात को? तो इस तरीके से आपको क्लियर रखना है। यहां से आपका कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई 70% तो मेरी फिक्स है, ये तो मेरी बनेंगी ही बनेंगी, और इसमें से जितना कवर कर रहे हो वो एक्स्ट्रा रूप में है, सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो सेकेंड थिंग हमें ये करनी है कि हमें हमारे टॉपिक्स या चैप्टर्स को फिल्टर करना है। जो इजी है उनको अच्छे से क्लियर करके रख दो, जो हार्ड है उनमें से जो चीजें लग सकती हैं तो उनको क्लियर करो। एक ट्रिक और देता हूं आपको लास्ट टाइम पे कि जो हार्ड टॉपिक्स हैं उनको कवर कैसे करना है। जैसे सपोज करो कि 4 टॉपिक हैं जो क्लियर नहीं हो रहे हैं कि सर जी इनको तो मैंने काफी बार याद कर लिया, नहीं याद हो रहे हैं मेरे से ये तो क्या करना है, चैप्टर को याद मत करो, छोड़ दो। हाँ, नेगेटिव नहीं कर रहा हूं, सुनो, छोड़ दो चैप्टर को, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आप क्या कीजिए, उस चैप्टर के मॉडल पेपर या ओल्ड प्रीवियस पेपर जिनको हम कहते हैं, ब्लूप्रिंट्स कहते हैं, उनको उठा लो। भाई सीधी सी बात, एक चैप्टर से अगर आपने ऐप के अंदर मेरे मॉडल पेपर देखे हो तो हर चैप्टर के मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न उनके आंसर के साथ में डाल रखे हैं, है ना। आप चैप्टर को पढ़ो, उसके बाद उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करो, या फिर आप डायरेक्ट ही उस चैप्टर में से कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उनको याद कर लो, खत्म बात, चैप्टर अपने आप याद हो जाएगा। पकड़ रहे हो मेरी बात को? तो आप क्या कीजिए, ये जो हार्ड चैप्टर्स हैं जो याद नहीं हो रहे हैं, कोई बात नहीं, उनको मत याद कीजिए। मैं नेगेटिव नहीं कर रहा हूं बेटा, मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से हमें परसेंटेज बनानी है ना, हमें तो परसेंटेज इंक्रीज करनी है ना। तो हार्ड जो चैप्टर्स हैं उनके आप क्या कीजिए, प्रीवियस पेपर्स में कौन कौन से प्रश्न आए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, उनको याद कर लो, या मॉडल पेपर्स में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने ऐप में डाल रखे हैं, आपको मिल गए होंगे, उनको याद कर लो। तो वहां से आप जो हो सकता है कि एक चैप्टर में से 5 प्रश्न आए, 5 में से हो सकता है 5 प्रश्न आपने पढ़े हैं उस हार्ड चैप्टर में से, उसमें से एक प्रश्न भी हमारे एग्जाम आ गया तो 1 नंबर 2 नंबर तो आएगा, हमारा नंबर बढ़ रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि जो हार्ड चैप्टर्स हैं उनके मॉडल पेपर या प्रीवियस पेपर्स जो है वो पढ़ने हैं, ठीक है, जो हार्ड चैप्टर्स हैं। और इस तरीके से आप चैप्टर्स को क्लियर करोगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप यही आती है कि जितने भी प्रीवियस पेपर्स हैं, जितने भी ओल्ड पेपर्स हैं या मॉडल पेपर हैं, उनको अच्छे से सॉल्व करके जाना। ये बात पल्ले में गांठ बांध लो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस पढ़ी जा रहे हो, आपको यहीं पर एग्जाम की तैयारी ढंग से करके जानी है। पूरे एग्जाम का पेपर आपके सामने है, लास्ट ईयर के पेपर के उठाओ, टेबल पे रखो, ये सोच के बैठो कि यही मेरा इस साल का पेपर है, और करो सॉल्व उसको, अभी यहीं पे करो उसको सॉल्व। उस जैसे 10 पेपर आपके पास में है, 8 पेपर है, 20 पेपर है, जितने भी प्रीवियस पेपर हैं सभी को सॉल्व करो यहीं पे, अपने आप की एग्जाम लो, तैयारी करो ढंग से। तो जितने भी ओल्ड पेपर्स हैं सभी को सॉल्व करो, वहां से आपको आइडिया लगेगा कि आप कितने पानी में हैं, कितने नीचे हैं, कितने ऊपर हैं, पहली बात तो, ठीक है। इस तरीके से तो ओल्ड पेपर्स को हमें सॉल्व करना है। ये 2 चीजें हैं,
ये दो चीजों के बारे में आपको बता दूं, क्योंकि अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आएगा वो यही आएगा, सर जी ये कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्योंकि इस बार हमारा सिलेबस चेंज हो चुका है थोड़ा सा। ठीक है, 2021 में कोविड-19 की वजह से जो सिलेबस है चेंज हो गया, कुछ टॉपिक्स हटा है, कुछ नहीं, तो मार्केट में जो चीजें आ रही है वो पुरानी आ रही है। तो इसकी सारी चीजें आपको हमारा जो ऐप है श्री गोविंदम क्लासेस का, उसमें मिल जाएंगी, सारी चीजें डाल रखी है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, हाँ, तो ऐप में ये चीजें मैंने डाल रखी है, आपके रिमाइंडर के लिए बता दूं। नेक्स्ट बात आती है, अगर हम इस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, आपका खुद का टाइम टेबल बना रहे हो, चैप्टर्स को फिल्टर कर लिया, इजी टॉपिक्स को क्लियर करके रख दिया, जो हार्ड टॉपिक्स थे उनके मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हो, उसके बाद आपको क्या करना है, मेक योर ओवन टेस्ट, खुद का टेस्ट लेना है। जो अभी मैंने बात कही ना कि प्रीवियस पेपर लेकर बैठ जाओ बंद कमरे में, टेबल कुर्सी पे पानी की बोतल लेके बैठ जाओ कि भाई हाँ ये चैप्टर है, ये इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या फिर ये पूरा ओल्ड पेपर है, अब इसको मुझे सॉल्व करना है। ईमानदारी से सोचो कि ये मेरी एग्जाम चल रही है, उस तरीके से उसको सॉल्व कीजिए, और आप खुद का टेस्ट लीजिए कि इसमें मैंने कितना लिखा है, क्या लिखा है, कितने सही हैं, कितने गलत हैं, कितने नंबर आ सकते हैं। खुद का टेस्ट लीजिए, तो यहां से आपको पता चलेगा, क्योंकि हर बार टीचर अवेलेबल आपके नहीं होगा, आपके घर पे नहीं बैठे हैं टीचर जी, आप अपने खुद के मास्टर खुद बनिए। ठीक है, तभी आप इंप्रूव कर पाएंगे। तो आपको हर चैप्टर के हर टॉपिक का आपको खुद के टेस्ट लेना है कि मैं इसमें कितना लिख पा रहा हूँ, कितना लिख पा रही हूँ, उसका लिखिए, रफ कॉपी में लिख के प्रैक्टिस कीजिए कि यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता तो इसमें मैं मेरे हिसाब से क्या लिख सकता हूं या क्या लिख सकती हूँ, उसको यहाँ पे लिखिए। एक बार लिखिए, 2 बार लिखिए, 3 बार लिखिए, आपको परफेक्ट आंसर लिखना उसका आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करना है डिस्कस विद योर फ्रेंड्स। जी हाँ दोस्तों, ये जरूरी। अब आप कहोगे सर जी आप तो दोस्ती बढ़ाने की बात कर रहे हो, बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मैंने डिस्कस विद योर फ्रेंड लिखा है, ध्यान रखना, फ्रेंड्स नहीं लिखा है। आपको मेला इकट्ठा नहीं करना है यहाँ पे। और ये फ्रेंड भी मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो आपकी पढ़ाई में सहायता करते हैं, जिनके साथ आपको लगता है कि हाँ इससे डिस्कस करने के बाद मेरी पढ़ाई जो है इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, 2 तरीके के दोस्त होते हैं, एक जो आपके करियर को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं, एक आपके करियर को पीछे खींचने में सहायक होते हैं। जो आगे बढ़ाने में सहायक है उनको लेके बैठ जाना, ध्यान रखना, पकड़ लेना, उनको छोड़ना मत। तो आपका एक फ्रेंड 2 फ्रेंड ऐसे होंगे, मिनिमम एक फ्रेंड होना चाहिए ऐसा जो हमारी सहायता करे, जो हमारी हेल्प करे। उनके साथ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब हम भी पढ़ाई करते हैं तो डिस्कस करते हैं, तो ये कॉमन चीज है। डिस्कस करने से क्या होता है कि आप आपके क्लासमेट से वो चीजें, वो टॉपिक डिस्कस करोगे, तो अगर उसको आ रही है तो वो 2-4 चीजें आपको एक्स्ट्रा ज्यादा बताएगा, नहीं आ रही है तो आप उसको एक्सप्लेन करोगे, भाई इसका आंसर ये है, इस तरीके से। जब हम किसी चीज को दूसरे को समझाते हैं तो वो हमारी और अच्छे से क्लियर हो जाती है, ये बात ध्यान रखना। तो इसलिए आप जो भी पढ़ रहे हो सकता है अगर आपके जैसे कि आपके घर परिवार में भाई सिस्टर बहन हो, ठीक है, भाई भैया हो, तो जो पढ़ाई कर रहे हैं आपके सेम क्लास में हो या फिर आसपास हो, तो शाम को आधा घंटा निकाला करें। ये मैं खुद भी करता था जब मैं तैयारी करता था, डेली शाम को 6-6:30 बजे शाम को होता है ना, टहलने का समय होता है, उस समय निकालें और दिन भर में आपने जो भी पढ़ा है उससे टारगेट लेके बैठे, भाई तू पढ़ना आज इतना और आज इतना मैं पढ़ रहा हूँ। दिन भर में आप लोगों ने जो भी पढ़ा है उन दोनों उसको जो भी पढ़ा उसको डिस्कस करें एक दूसरे से, भाई मैंने आज ये पढ़ा है, आप उसको बताएं और उसने क्या पढ़ा है वो आपको सुनाएगा, तो दोनों की ही जो नॉलेज है वो इंक्रीज हो जाएगी। ये गलतफहमी बिल्कुल मत रखना कि हम दोस्तों को बता दी तो उसकी परसेंटेज ज्यादा बन जाएंगी वगैरह वगैरह, ये फालतू के लोगों की बातें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, आप जितनी मेहनत कर रहे हो, जितनी पढ़ाई कर रहे हो, आपकी परसेंटेज उतनी ही बनेगी, सीधी सी बात है। तो डिस्कस करने से क्या है कि वो चीजें और अच्छे से क्लियर होती है। तो हो सकता है, अगर हो सके तो आप अपने किसी दोस्त के साथ में जो भी पढ़ते हैं उसको डिस्कस किया करें डेली, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है कि हमें छोटे छोटे से टारगेट बनाने हैं कि आज जैसे अपने दोस्तों से टारगेट बनाए, आज भाई दिन भर में मुझे ये पढ़ना है, इतना पढ़ना है, ये टेस्ट पेपर में याद करूंगा, सॉल्व करूंगा इसको, इस प्रैक्टिस पेपर को सेट करूंगा, वो सारी चीजें। तो जो भी आप डेली का कर रहे हैं उसको सेलिब्रेट कीजिए, सेलिब्रेट योर डेली टास्क। अब सेलिब्रेट का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप बाहर निकल गए, है ना, भाई दिन भर में 4 घंटे पढ़े और सेलिब्रेट करने मजे मारने के चक्कर में आप 6 घंटे बाहर घूम के आ रहे हो, नहीं। सेलिब्रेट का मतलब होता है कि थोड़ा सा एंजॉय करना, एकदम से रिलैक्स फील होना, साथ में बैठ के चाय पी ली, कुछ भी कर लिया, मतलब कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ। बस यहाँ पे ध्यान ये रखना, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 5 से 10 मिनट 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं। और कोई नहीं भी है सेलिब्रेट करने को तो कोई बात नहीं, आप खुद के साथ सेलिब्रेट कीजिए, अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए। हाँ यार यस, मैंने आज ये कर दिखाया, मैंने आज का मेरा जो टारगेट था ये मैंने पूरा कर लिया, अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए, खुद एंजॉय कीजिए यार। 5 रुपए की चॉकलेट लेकर और उसको खाओ, मजा आएगा, सेलिब्रेट कीजिए। सीरियसली कह रहा हूँ मैं इस चीज को, क्योंकि हम भी ये चीजें करते थे। मेरा खुद का जो भी छोटे टास्क बनाते हैं वो पूरे हो जाते हैं तो फिर थोड़े टाइम के लिए चिल मारते हैं, एंजॉय करते हैं, अपने आप को रिवॉर्ड देते हैं। शाबाशी खुद को देना बहुत जरूरी है।
हम लोगों को तो बहुत देते हैं, खुद को दीजिए कि हाँ यार वाकई में तूने ये कर देखा है, तू ये कर सकता है, तो तू आज अगर तूने ये कर लिया तो कल को तू इसको भी कर सकता है। ये हार्ड टॉपिक में से निकालो भाई, परसेंटेज बनेंगे हमारी, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से खुद को रिवॉर्ड दीजिए, खुद के साथ सेलिब्रेट कीजिए, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे से होगी। इसका दूसरा रीजन ये भी है सेलिब्रेट करने का कि आपके इस समय पर माइंड पर जो प्रेशर चल रहा है वो कम हो जाएगा। आप थोड़ा सा चिल रिलैक्स फील करोगे तो अच्छा होगा। फिर रिलैक्स हम जब फील करते हैं तो हमारे माइंड में और एनर्जी आती है। आप जब दूसरे दिन जाओगे तो ज्यादा एनर्जी के साथ अपने टाइम टेबल को फॉलो करोगे, अप्लाई करोगे उस पर सारी चीजें, ठीक है। तो लास्ट के इस महीने में हमें इस तरीके से तैयारी करनी है बेटा। आपको अपना खुद का टाइम टेबल अच्छे से बनाओ कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है, बाहर कहीं नहीं जाना है, बहुत कम टाइम बच गया है। एक महीने के लिए अपने जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी यार दोस्त हैं जो घूमने फिरने वाले हैं, है ना, उनको मना कर दीजिए। भाई मेरा एग्जाम का टाइम चला, सीरियसली होकर रूम में बैठ के पानी की बोतल लेके टेबल कुर्सी लेके बैठिए, अपने घर पे आराम से तैयारी कीजिए, टॉपिक्स को क्लियर कीजिए। इनमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत आती है, मैं हूं आपके साथ में। आपके सारे, वैसे तो मैंने ऑलरेडी सारे नोट्स और वीडियो यूट्यूब पे काफी वीडियो मैंने डाल रखी हैं, और फिर भी सारे कंप्लीट नोट्स वीडियो सारी चीजें मैंने ऐप के अंदर डाल रखी हैं, श्री गोविंदम क्लासेस के ऐप में, ठीक है। इसके अलावा एक जानकारी मैं और दे देता हूं आपको कि आप अगर ये मॉडल पेपर और ये चाहते हैं कि सर जी मुझे मार्केट में नहीं मिल रहे हैं, फिर तो हमने क्या कर रखा है, अभी मैंने खुद ने, कि जितने भी आपके तीनों सब्जेक्ट्स में पढ़ाता हूं और उन सब्जेक्टों में चैप्टर वाइज क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बन सकते हैं, जो हमारे एग्जाम आ सकते हैं, उन सभी को एज ए मॉडल पेपर विद आंसर मैंने ऐप के अंदर डाल रखा है। तो अगर आप ये मॉडल पेपर चाहते हैं कि सर मैं पढ़ना चाहता हूँ इस मॉडल पेपर से, घर पे पढ़ना चाहता हूँ, तो हम अभी ये सुविधाएं दे रहे हैं कि मॉडल पेपरों को आपको घर पे भेज देंगे। घर पे कैसे भेजेंगे? आप सबसे पहले श्री गोविंदम क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, और यहाँ पर हमारा ऑफर जो चल रहा है कोर्स का, उस ऑफर में आप उस कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। उस कोर्स में अपने आप को ज्वाइन कीजिए, और वहां पे जो बच्चा इस कोर्स को ज्वाइन करता है, मॉडल पेपर वाले को या फिर 12th के बोर्ड एग्जाम के कोर्स को, उनको हम ये सारे तीनों सब्जेक्टों के मॉडल पेपर आपको व्हाट्सएप पे या मेल के द्वारा सेंड कर देते हैं, जिससे आप उनको डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा सकते हो और घर बैठ के अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। पूरा फोकस हमें यहाँ पे ये रखना है कि कैसे हमारी परसेंटेज इंक्रीज हो, क्योंकि बेटा इस कोविड-19 की वजह से बहुत सारों की पढ़ाई बिगड़ी है, और खासकर इस पे पढ़ाई बिगड़ी है, प्लस हमारी फैमिली कंडीशन भी सबकी डामाडोल हुई है, ठीक है। पिछले मार्च से लेकर ये वापस मार्च आ गया, पूरे एक साल तक मैं खुद एक बंद कमरे में रहकर आपको पूरी 12th क्लास का कोर्स करवाया है, पूरा सिलेबस करवाया है। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है कि आपकी पढ़ाई नहीं बिगड़नी चाहिए। मेरा टारगेट था, जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं, आप जुड़े हुए हैं तो मैंने बता रखा है कि मेरा टारगेट है कि इस बार जो भी बच्चा श्री गोविंदम क्लासेस से जुड़ता है उसकी मिनिमम 70 और 85 के बीच में परसेंटेज होनी ही चाहिए। अगर आपकी इतनी परसेंटेज है, मतलब मेरा जो एक महीने, एक साल भर का जो टाइम पीरियड था एक बंद कमरे में गया, ये यूटिलाइज हो जाएगा। तो इस टारगेट ध्यान रखें, और इसलिए मैंने सारे कोर्स की जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी यूट्यूब पे ही डाल रखी हैं। चाहता तो उनको बिल्कुल अनलॉक करके पैसे कमा सकता था पूरे लॉकडाउन, लेकिन वो नहीं किया है। वो सिर्फ इसलिए आपके लिए फ्री डाल रखी है ताकि आप घर बैठ के पढ़ाई कर सकें और अपनी परसेंटेज को इंक्रीज कर सकें। ऐसी वीडियोज में आगे और भी लाता रहूंगा, और आपका प्यार मुझे और चाहिए और सपोर्ट करना, तो मैं अच्छे तरीके से आपकी 12th में जो मेरिट आ सकती है या फिर आप जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें और अच्छी परसेंटेज हम बना सकते हैं, ठीक है। पूरी कोशिश करिए। तो आप ऐप को डाउनलोड कर लेना, उसमें मॉडल पेपर हमने डाल रखे हैं। जिन जिन को मॉडल पेपर नहीं मिले सभी को हम दे रहे हैं, ठीक है। तो भंडारा चल रहा है भाई, जितना लूट सकते हैं लूट लीजिए, सीधी सी बात है। तो आप अगर ऐप में एनरोल नहीं है तो ऐप में एनरोल हो जाइए, और मॉडल पेपर नहीं मिले तो हमारा जो ऑफिशियल नंबर है वैसे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। 7374962723 इस पे कॉल या मैसेज करेंगे, सर मुझे मॉडल पेपर चाहिए, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। मॉडल पेपर आपके व्हाट्सएप अकाउंट पे सेंड कर दी जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कीजिए, प्रिंट निकलवाइए और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बेहतर करें। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाएं। कमेंट करें आपको इसमें से कौन सा पॉइंट्स है जो अच्छा लगा है, ठीक है। और आप इनके अलावा और अपनी डेली रूटीन में अपनी पढ़ाई के लिए क्या कर सकते हैं या फिर क्या कर रहे हैं, तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट को हो सकता है दूसरा स्टूडेंट पढ़ेगा तो उसको भी वहां से कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये कमेंट बॉक्स अपना ही है, मैं खुद भी आके देखूंगा किसने क्या कमेंट किया है, किसकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो आप अपनी पढ़ाई के एक्सपीरियंस को थोड़ा सा यहाँ पे कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जो पढ़ाई करना चाहते हैं, जो विपरीत परिस्थितियों में रहकर भी बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स, आप सभी मेरे से जुड़े रहे, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।